अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को पूरे देश में बैन कर देंगे। ये बयान किसी साधारण नेता का नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे का है। और जैसे ही ये बयान मीडिया और सोशल मीडिया पर आया, सियासत की जमीन गर्मा गई। प्रियांक खड़गे ने ये बातें एक्स यानी ट्विटर पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के एक तंज का जवाब देते हुए कही। तेजस्वी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के हाई कमान पर कटाक्ष किया था। इसके जवाब में प्रियांक ने लिखा, बीजेपी का हाई कमान कौन है? आपके ज्यादातर कार्यकर्ता आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तक नहीं जानते। उनके लिए मोदी ही प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं और पंचायत सचिव भी। यहाँ तक तो राजनीतिक तकरार जैसी लगती है, लेकिन फिर उन्होंने जो लिखा उसने एक नई बहस छेड़ दी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आरएसएस को बैन किया जाएगा कानूनी तरीके से। तो सवाल ये है कि आखिर प्रियांक खड़गे ने ये बयान क्यों दिया और क्या ये सिर्फ सियासी स्टेटमेंट है या इसके पीछे कोई रणनीति छिपी है? प्रियांक खड़गे का तर्क है कि आरएसएस समाज में नफरत फैला रहा है, सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहा है और संविधान बदलने की बात करता है। उन्होंने पूछा कि आरएसएस बीजेपी से ये सवाल क्यों नहीं पूछता कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, क्यों नहीं पूछता कि आतंकवादी हमले कैसे हो रहे हैं, क्यों नहीं जांच होती कि आरएसएस को फंडिंग कहां से मिलती है। प्रियांक का दावा है कि आरएसएस कानून से ऊपर क्यों है, बाकी संगठनों की जांच होती है तो आरएसएस की क्यों नहीं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने आरएसएस पर बैन की बात कही है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में साफ लिखा था कि बजरंग दल, पीएफआई और अन्य ऐसे संगठनों पर बैन लगाया जाएगा जो धर्म या जाति के आधार पर नफरत फैलाते हैं। तब भी प्रियांक खड़गे ने कहा था कि चाहे आरएसएस हो या कोई और, अगर शांति भंग करने की कोशिश करते हो तो कार्रवाई होगी। इतिहास उठाकर देखें तो अब तक 3 बार आरएसएस पर प्रतिबंध लग चुका है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरोप था कि नाथूराम गोडसे संघ से जुड़े हुए थे। हालांकि इस बात के पुख्ता सबूत कभी नहीं मिले, लेकिन संघ पर 18 महीने तक बैन रहा। 1975 इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया तो हजारों आरएसएस स्वयंसेवकों को जेल में डाल दिया गया और संगठन पर 2 साल तक पाबंदी रही। 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि संघ ने इस विध्वंस में भूमिका निभाई और 6 महीने के लिए आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। हर बार बैन के बाद संघ और मजबूत होकर उभरा। कानून में किसी भी संगठन को बैन किया जा सकता है अगर वो अनलॉफुल एक्टिविटीज यानी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल पाया जाए। इसके लिए सरकार को ठोस सबूत, न्यायिक जांच और गृह मंत्रालय की मंजूरी चाहिए होती है। लेकिन आरएसएस, जो आज भारत की सबसे बड़ी कैडर आधारित सामाजिक संस्थान है, जिसके लाखों स्वयंसेवक हैं, जिसे बीजेपी की विचारधारा की रीढ़ माना जाता है, क्या उसे बैन करना वाकई संभव है या ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता करार दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस वोट बैंक के लिए सबसे पुराने हिंदू संगठन को निशाना बना रही है। कुछ बीजेपी समर्थकों ने याद दिलाया कि यही आरएसएस था जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध में जवानों के साथ मोर्चा संभाला था। यही संगठन हर आपदा में राहत कार्य करता आया है। भूकंप, बाढ़, महामारी हर जगह मौजूद रहता है। 2024 की हार के बाद कांग्रेस अब और आक्रामक मूड में दिख रही है। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि आरएसएस देश को तोड़ रहा है और अब प्रियांक खड़गे का बयान इस बहस को और आगे ले गया है।
अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस बयान पर कायम रहती है या इससे किनारा कर लेती है, और अगर विपक्ष फिर से सत्ता में आता है तो क्या सच में आरएसएस पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी या ये एक और चुनावी बयान बनकर रह जाएगा। एक तरफ कांग्रेस आरएसएस को देश की एकता के लिए खतरा मानती है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे राष्ट्र निर्माण की आत्मा बताती है। सच्चाई क्या है, ये फैसला न किसी पार्टी को करना है, न मीडिया को, बल्कि कानून और जनता को, क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी संगठन को बैन करना सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं, एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या प्रियांक खड़गे का बयान जायज है या सिर्फ एक सियासी चाल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।